हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, जितने अभी तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा, होने दे पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रति हर एक व्यक्ति आशीष पाए, हर एक व्यक्ति आशीष पाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुधारे, हर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा की योग्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। प्रभु जब तेरे वचनों से पढ़ते हैं, जब तेरे वचनों से सुनते हैं, आप हमारी सहायता करें ताकि तेरे वचनों से सुन के, तेरे वचनों में से एक सही लेसन को सीख के उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अवसर के लिए। आइए हम निकालेंगे अपने साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसके 9 से लेके 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसके 9 से लेके 13 वचन। इन वचनों को आज हम पढ़ेंगे। इन वचनों की जो हेडिंग है मत्ती का बुलाया जाना, वचनों की हेडिंग है मत्ती का बुलाया जाना। लेकिन जो मैंने आज के इस मैसेज की हेडिंग लिखी है वो लिखी है द डाइनिंग टेबल फॉर सिनर्स। द डाइनिंग टेबल फॉर सिनर्स, द डाइनिंग टेबल फॉर सिनर्स। पापियों के लिए प्रभु भोज या पापियों के लिए खाने का मेज कैसे हो सकता है? यीशु के द्वारा हो सकता है। सिर्फ यीशु के द्वारा ही ये सब हो सकता है। हम इंसान होने के नाते पापियों से घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों से नफरत करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लाइफस्टाइल से, पापियों के उनकी कार्य प्रणाली, किस तरह से वो कार्य करते, किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे प्रेम करता है। नहीं, आज हमने यही सीखना है, जीसस एज ए फ्रेंड कैसे वो हमसे प्रेम करता है। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 9 से 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसे तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है, नए नियम के अंदर पहली किताब है और सुसमाचारों में ये पहला सुसमाचार है। और इसको लिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में हम एक खास बातों को देखेंगे, एक ऐसा मोमेंट जब यीशु मसीह एक शहर से, अभी बाहर, एक सिटी से बाहर निकल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी शहर पे हैं और उस शहर से बाहर निकल रहा है, तो वहां का ये एक इंसिडेंट है। मत्ती के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मत्ती एक ऐसा व्यक्ति था जो टैक्स कलेक्टर था। लेकिन उससे पहले हमने ये सीखना है कि टैक्स कलेक्टर क्या था उस समय पे, किस प्रकार से वहां पे टैक्सेशन सिस्टम था। यदि हम इन बातों को समझेंगे तब हम ये समझेंगे मत्ती कैसा व्यक्ति था और यीशु मसीह ने किस प्रकार के व्यक्ति के लिए किस हद तक जाके अपने प्रेम को दिखाया। मुझे उम्मीद आपको ये बात को समझ में आ रहा है। लेकिन आइए थोड़ा सा हम आज की हेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए डाइनिंग टेबल फॉर सिनर्स। इसकी 3 बातों को, खास बातों को। इट इज एन इन्विटेशन नॉट ए फोर्स्ड फूड। और इसका मतलब ये एक न्योता है, ये एक बुलावा है, ये एक आपकी इच्छा जानना चाहता है। ये आपको धक्के से नहीं खिलाया जाता। इस डाइनिंग टेबल पे आपको धक्के से नहीं बिठाया जाएगा। इट विल बी ऑफर्ड आफ्टर डूइंग ओबीडियंस, आफ्टर ओबीडियंस। ये तभी दिया जाएगा यदि आप आज्ञाकारी बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम जैसे कि हमने वचन में देखा कि मत्ती ने आज्ञा मानी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती उसी वक्त उसके पीछे हो गया और उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ खाने में शरीक हुआ। और आगे लिखा, इट विल बी गिवन टू एवरीवन हु इज हंग्री एंड हम्बल। कोई भी व्यक्ति भूखा है और नम्र है, ये उसको दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारी इच्छा जाहिर होनी बहुत महत्व रखती है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कभी किसी के साथ धक्का नहीं करता। उसी प्रकार इन वचनों में हम देखेंगे, 9वें वचन से हम एक एक करके इन वचनों को हम पढ़ेंगे। सब वहां से देखते, वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। इन वचनों में जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। जब मत्ती जिस शहर में टैक्स कलेक्टर था,
वहां पे दो प्रकार से चुंगी ली जाती थी, टैक्स लिया जाता था। एक टैक्स क्या होता था, जनरल टैक्स, मतलब उसमें जमीन का टैक्स, आपकी कमाई का टैक्स, आपकी जो अनाज है उसका टैक्स, ये एक अलग था, इसमें वो बढ़ा के टैक्स नहीं ले सकते थे। और दूसरे प्रकार का टैक्स होता था रोड टैक्स, या फिर शिप यार्ड जो, या वहां पे किश्तियां खड़ी की जाती थी, वहां का एक अलग टैक्स था। तो इसी प्रकार जो मती था वो दूसरे नंबर वाले टैक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, डिपार्टमेंट था, उसमें आता था। अब यहाँ पे हमने देखना कि जो जो दूसरा डिपार्टमेंट था, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट था एक तरह का। इस डिपार्टमेंट में क्या होता था, जितने भी जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, चाहे वो रोड को लेके कोई, ऑफ कोर्स वहां पे शिप यार्ड को लेके, या फिर सरकारी कोई काम है उस पे जो टैक्स लगाते थे, उस पे क्या करते थे, अपनी इच्छा से बढ़ा चढ़ा के भी ये टैक्स लगा देते थे। लेकिन जब ये बढ़ा चढ़ा के टैक्स लगा देते तो तब इनको वहां की जो सरकार थी वो भी नहीं इनको कुछ कह सकती थी। ये एक इस प्रकार से था, और मती भी उनमें से एक था। यानी ये दूसरे, पहला जो प्रकार हमने देखा कि जमीन, अनाज या कमाई के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसके अंदर मती नहीं आता था। दूसरे प्रकार का जो टैक्स लेने वाला था, मती उसमें आता था। मतलब ये कि लोगों के साथ धक्का करके, लोगों के साथ गलत तरीके से वो लेके वो उनसे पैसा वसूल करता था। तो इसी प्रकार ये अपने आप में बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था जो एक पापी भी था, ठीक है। उसको इस बात का पता था कि अब मैं एक ऐसे सिस्टम में हूं जहां पे मुझे कोई माफी मिलने का कोई चांस है ही नहीं है, फिर भी वहां पे वो बैठा हुआ है। और यहाँ पे पहले वचन में हम देखते हैं कि मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। किसने कहा? यीशु मसीह ने। और वह उठ के उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मती है, वो एक अच्छी पोजीशन पे है। यीशु मसीह आया, एक वर्ड कहा और चल दिया। क्यों? इसलिए चल दिया क्योंकि उसको पता है मुझे माफी तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि उसको खुद को पता है अंदर से कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत लोगों का धन खोया है। यहाँ पे बड़ी खास बात, सबसे पहली उसने आज्ञाकारी की, चुपचाप चल दिया, डाउट नहीं किया। नंबर 2, उसने डेयर किया, उसने हिम्मत दिखाई। उसको इस बात का पता था कि अगर उसने वो पोजीशन छोड़ दी जिस पोजीशन पे वो अभी है, चुंगी लेने वाला, वो पोजीशन उसको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए उसने क्या किया, उस पोजीशन का सेक्रीफाइस किया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पे मती को बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, और मती चुपचाप चल दिया, क्योंकि मती को पता था कि अब मेरा मौका आ गया है। ये अगर मैंने मौका छोड़ दिया, मुझे मैं कभी कभी इस बात को, वचन को सोचता हूं कि अगर मती वहां पे उसके पीछे ना होता तो कहीं ना कहीं मती की कहानी भी कहीं और लिखी होती। कुछ छोटी कहानी लिखी कि एक चुंगी वाले ने इनकार कर दिया, लेकिन वहां पे उसने आज्ञाकारी की, तभी उसका हम जीवन आज बाइबल में देखते हैं। एक सुसमाचार के रूप में हम उसके जीवन को देखते हैं। ये है एक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। यानी यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है। देखिए आगे जाके हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो पापियों के साथ, वो चुंगी लेने वालों के साथ बैठा हुआ है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए, जरूर यीशु मसीह पापियों से प्यार करता, जरूर यीशु ने मती को बुलाया, लेकिन यीशु मसीह ने मती को वहीं पे नहीं बैठ गया जहां पे मती बैठा हुआ था। यीशु मसीह ने सबसे पहले उस पोजीशन से हटाया जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ था। वो कौन सी पोजीशन थी? एक ऐसी पोजीशन थी जहां से वो चुंगी लेता था, लोगों के साथ गलत व्यवहार करके पाप के साथ कमाई करता था, उस जगह से हटाया। उसी प्रकार सबसे पहले परमेश्वर हमें पाप से अलग करता है, जैसे यीशु ने उसको अलग किया। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने पाप से नफरत की, क्योंकि उसको पता कि वो उस कुर्सी पे बैठ के, टैक्स कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ के पाप कर रहा है, पहले मुझे उससे अलग करना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना चेला माना और उसके साथ खाना खाया। हालेलुया। मुझे अगर आपको ये वचन समझ आ रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर कभी भी पाप से प्रेम नहीं करता, पापियों से प्रेम करता है। पापियों से प्रेम सिर्फ उस हद तक करता है जब तक वो तौबा ना कर ले। अगर पापी तौबा करने के बाद भी पाप करे, फिर कोई वो रास्ता नहीं है। परमेश्वर का पर्पस ही है कि अगर वो पापी से प्रेम करता है, अगर वो इनविटेशन दे रहा है, उसका पर्पस और इनविटेशन यही है कि हम उसके पास आए और धर्मी ठहराए जाए। धर्मी ठहराए जाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो जाए। अगला वचन, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के
साथ खाने बैठे। और यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। अब यहाँ पे ये जो खाना है ये ऑफर किया गया था मती, और उस मती ने बहुत सारे अपने कलीग्स को इनवाइट किया। कलीग्स उसके कैसे होंगे, वो एक टैक्स कलेक्टर है, उसके कलीग्स कैसे होंगे, और भी छोटे बड़े टैक्स कलेक्टर हो सकता है, उनमें से कोई सीनियर हो सकता है, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हों, अलग अलग तरह के सरकारी ओहदे पे काम करने वाले हों। तो मोस्ट प्रोबेबली कि उसके जैसे ही पाप करने वाले या उसके जैसे ही कार्य करने वाले हो सकते हैं। तो इसी सिचुएशन को देख के जो वहां के सो कॉल्ड अपने आप को धार्मिक लोग कहने वाले कि हाँ हम परमेश्वर के लोग हैं, डायरेक्ट जजमेंटल व्यू देते हैं कि ये देखो तुम्हारा गुरु किनको किनको बोल रहा है, यीशु को बोल रहा है। बहुत बार हमारे ऊपर भी अटैक आता है। ध्यान दीजिए, जब द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाएंगे। यीशु मसीह ऐसे करता है तो तुम ऐसे कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या यीशु मसीह आगे उनको क्या बिहेव कर रहा है, यीशु मसीह उनको कैसे रिएक्ट करता है। देखते हैं, उसके चेलों के साथ खाना खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। जब जूइश कल्चर के अंदर अगर आप किसी के साथ टेबल शेयर कर रहे हो तो वो अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बड़े मंत्री के साथ खाना खाने बैठा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं एक बहुत ही या तो मेरा उसके साथ कोई क्लोज रिश्ता है या मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन या कोई ना कोई जानकारी है। उसी प्रकार अगर वो खाना खाने बैठा तो उनके मन में ये टेंशन होगी कि ये पापियों के साथ क्यों बैठ गया, ये तो अपने आप को गुरु कहता है। तो अब ये चेलों पे भी अटैक कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे ये कहते हैं, वो अपने चेलों को कहने के उनके पीछे भावना ये है कि कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ स्कॉलर्स ने ये भी इंटरप्रिटेशन दी है, वो कहते हैं कि ये अगर ये गुरु है तो खाना तो इसको खिलाना चाहिए था। ठीक है, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है तो ये किसी इंसान के हाथ से क्यों खा रहा है। यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर हमारी जीवन में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो पाप वाले जीवन में इंटरेस्टेड नहीं है। परमेश्वर हमारे लाइफ के एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट में इंटरेस्टेड है। अभी प्रश्न ये आता है कि क्या हम उसको वेलकम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। यीशु मसीह हर एक के साथ रहना चाहता है। हम पापी हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता खोला हुआ है। यदि आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सच में आपसे प्रेम करता है। He really loves you। वो आपको बचाना चाहता है। The moment you will separate yourself from the sin, जिस वक्त आप अपने आप को पाप से अलग कर देंगे, तभी आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी। साल्विफिक लाइफ, उद्धार वाला जीवन, जिसको हम अनंत जीवन बोलते हैं। और ये जीवन मिलने के बाद कोई मृत्यु का कोई कहीं भी कोई प्रावधान नहीं पाया जाता। मृत्यु का मतलब हमारी आत्मा की मृत्यु का कोई भी प्रावधान नहीं पाया जाता। ये है वो जीवन जो मती ने पाया था। तो इसीलिए उसने अपनी डेजिग्नेशन को त्यागा। उसको ये डर नहीं लगा कि मेरे पोजेशंस खो जाएंगे, हो सकता मैं गरीब भी हो जाऊं, मुझे मेरा परसिक्यूशन भी हो, मेरा विरोध भी हो। उसने टेंशन नहीं ली। उसने बस ये जान लिया, मैं पापी हूं, अब मेरे पास मौका आ गया है कि एक व्यक्ति है जो मुझे माफ कर सकता है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया था। और जब यीशु मसीह ने उसको माफ किया तो आगे देखते हैं, जब यीशु मसीह ने उसको माफ किया तो दूसरे लोग उस पर अटैक करते हैं कि तुम्हारा गुरु क्यों कर रहा है ऐसे। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। ये उन लोगों को कह रहा है जो अपने आप को सो कॉल्ड, जो अपने आप को बहुत ही धर्मी व्यक्ति कहते हैं, जो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्याय का हक दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को कुछ बोलने का हक दिया गया है। आपको दूसरों की सेवा करने का हक दिया गया है, आपका फर्ज दिया गया है। यहाँ पे यह इस प्रकार नहीं हो रहा। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अच्छी तरह वचन को जानते हैं, लेकिन वही वचन को जानते हैं जो उनके फायदे के लिए हो। ये अपने तोड़ मरोड़ के वचन को यूज करने वालों में से एक थे। तो यहाँ पे देखते हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को कह रहा है कि मैं मेन पापियों के लिए नहीं हूँ। यदि आप वो एक धार्मिक लोग अपने आप को समझते, उनको वो इस प्रकार के लोग थे कि वो अपने आप को समझते थे कि हमें तो
परमेश्वर की माफी की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें क्षमा करे ना करे, हम इतने पवित्र हैं कि हमारे अंदर पाप हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? सिर्फ वही की एक वो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, पढ़े लिखे रब्बी हाई, अपने आप को ऊंचे पद वाले मानने वाले लोग थे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है। हाँ, एक खास बात यहाँ पे देखिए, मती जो टैक्स कलेक्टर है, इससे केवल लोग ही नहीं नफरत, लगभग हर व्यक्ति नफरत करता है, क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाले का मतलब देखिए, हर कोई टैक्स भर के खुश नहीं होता, लेकिन जो कुछ ईमानदार होते हैं वो टैक्स भर के खुश होते हैं, उनको हक भी मिलते हैं। तो जब टैक्स उस समय पे भरा जाता था, उनको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलते थे, जो भी सरकार की तरफ से उनको मिलता था। इसी प्रकार यहाँ पे जो मती था, टैक्स तो लोग भरते थे, लेकिन उनसे ये दबाव डाल के उनसे एक्स्ट्रा लेता था, इसलिए लोग नफरत भी करते थे और लोग इनको पापियों की श्रेणी में रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया? यीशु मसीह ने हाँ, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, एक आम पब्लिक में भी रहा, लेकिन यहाँ पे वो आउट ऑफ द सोसाइटी, अभी सोसाइटी से बाहर निकल के एक ऐसे तबके में, मतलब एक ऐसे ग्रुप में जाता है जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं। अब वो एक ऐसे ग्रुप में एक बंदे को चूज करता है, एक इंसान को चूज करता है जिसको लोग पसंद नहीं करते, मैथ्यू मती। अब वहां पे उसको चूज करता है कि मेरे पीछे हो ले, और मती अपना एक डेयरिंग स्टेप लेता है कि ओके, मैं आता हूं पीछे। तो यीशु मसीह के पीछे मती चलना शुरू होता है। अब जैसे ही वो शुरू होता है तो उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। और अगला वचन देखते हैं, इसलिए तुम जाके अर्थ सीख लो। इंग्लिश में लिखा है गो एंड लर्न, गो एंड लर्न। ये इसका मतलब ये है कि गो एंड लर्न का मतलब किसको कहा गया है? गो एंड लर्न का मतलब ये उन लोगों को कह रहा है जो लोग यीशु मसीह पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, उनके चेलों से कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु उनके साथ बैठा है। ये यहाँ पे यीशु मसीह होशे की किताब 6 अध्याय उसका 6 वचन में से बात कर रहा है। वहां पे लिखा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। और अगर यदि आप उस वचन को और ध्यान से पढ़ेंगे, आइए हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उस वचन में बड़ी खास बात लिखी है। जब होशे अपनी पत्नी के बारे में देखता है कि किस प्रकार से वो अलग अलग बातों में फंसी हुई, फिर भी जो होशे होता है वो अब उसको माफ करता है और उसके साथ रहने का निर्णय लेता है। किसके कारण? क्यों? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और एक खास बात इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको पुराने नियम का ज्ञान नहीं था। आइए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलि से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहाँ पे पुराना नियम चल रहा है, और पुराने नियम के अंदर हम ये देखते हैं कि बलियां होती थी, लेकिन परमेश्वर अब अक चुका है, और परमेश्वर अब ये बोल रहा है कि होम बलियां रहने दो, लिव इट। अगर प्रेम दिखाओगे दैट इज फार बेटर। और यहाँ पे भी यीशु मसीह यही कह रहा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। अगर अभी इस वक्त अगर इस सिचुएशन में देखिए, अगर यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, 2 मिनट के लिए मान लें इस कहानी में यीशु मसीह नहीं है, और ये मती को अगर माफी चाहिए तो उसको बलियां देनी पड़ेंगी, लेकिन उसको साधु सदूसी फरीसी प्रेम नहीं करेंगे, उसको बलियों के ऊपर बलि देते रहेंगे। यहाँ पे वचन फिर टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह की एंट्री होती है। यीशु मसीह का होना जरूरी है। यीशु मसीह के होते किसी बलि की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के होते कोई गाय बैल कुछ भी, किसी भी जानवर की आपको बलि देने की जरूरत नहीं है। बस आपने अपने मुंह से अंगीकार करना है, मैं पापी हूं, तो तेरे लहू से मेरे पाप धुल गए हैं, मुझे क्षमा कर। बस ये कुछ चीजें आपने बोलनी है और आपका एक नया जीवन शुरू होता है। यहाँ पे लिखा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पे घमंडियों के बारे में बात किया है कि मैं घमंडियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखिए, पापियों को बुलाने का मतलब यह है कि उनको पाप से अलग करके एक नया जीवन देना, उनको पाप से अलग करके एक ऐसे लाइफ में एंट्री दिलवाना जो उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए, उनके पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण हो सकती है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हर एक बात का वेलकम करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि जब यीशु मसीह मती को चुन सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे ग्रुप ऑफ द पीपल, ऐसे लोगों में से निकाल के लेके आ सकता है जिनको लोग नफरत कर रहे हैं, तो हम इस बात की चिंता क्यों करें कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं? तो
हमें कोई प्यार क्यों ना करेगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई, प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, करता था और करता ही रहेगा। उसने कभी भी मना नहीं किया। बस वो इनवाइट करता है। एक स्टेप हमने लेना है, सिर्फ एक स्टेप, अपने पाप को छोड़ना है। जैसे मती ने अपनी उस गद्दी को छोड़ा, उस पोजीशन को छोड़ा, पाप वाले कार्य को छोड़ा, उसके पीछे हो लिया, बाकी सारा काम यीशु ने किया। क्योंकि देखिए, ये मती ने यहाँ पे कुछ एक वर्ड नहीं बोला, पूरे ये परिकोपी के अंदर एक वर्ड नहीं बोला, सिर्फ स्टेप लिया, यीशु के पीछे हुआ, सारा जवाब यीशु मसीह ने दिया, मती के लिए उसको जवाब दिया। जब आप एक बार स्टेप लेंगे ना यीशु मसीह के लिए, तो उसके बाद आपकी हर बात का जवाब यीशु मसीह देगा। आपके लिए लड़ेगा यीशु मसीह, आपके लिए यीशु मसीह खड़ा होगा, आपकी दुआओं का जवाब यीशु मसीह देगा। हालेलुया। एक बार स्टेप लें। ही इज इनवाइटिंग यू। वो आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपको एक निमंत्रण दे रहा है। जीसस एज ए फ्रेंड, यीशु मसीह एक मित्र होने के नाते आपको बुला रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वो आपको एक नया जीवन देना चाहता है। और आगे लिखा है, लास्ट एक बार फिर से, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को इसलिए बुलाने आया है कि वो दोबारा से पाप ना करें और एक नया जीवन ले, धर्मी वाला जीवन ले, और ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ध्यान रखें, बिना यीशु के आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। जैसे मती ने अपने आप को नहीं पहचाना था जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। हाँ, थोड़ा सा उसको अंदर से था कि मैं पापी हूं, लेकिन पहचान को पूरा तब माना जाता है जब वो किसी चेंज में आने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मती ने अपने आप को पहचान लिया कि मैं पापी हूं, अब मेरे लिए चेंज का कारण बन सकता सिर्फ और सिर्फ यीशु। विदाउट जीसस यू कैनॉट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। बिना यीशु के हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। विदाउट जीसस वी कैनॉट सेव आवरसेल्व्स। बिना यीशु के हम अपने आप को नहीं बचा सकते। अब यहाँ पे मती ने अपने आप को बचा लिया, सिर्फ किसके साथ? यीशु के साथ। एंड द थर्ड पॉइंट, विदाउट जीसस यू कैनॉट सेव अदर्स एज वेल। बिना यीशु के आप दूसरों को नहीं बचा सकते। पहले अपने आप को पहचानो, फिर अपने आप को बचाओ, और थर्ड और दूसरों को बचाओ। ये तीन। एंड लास्ट, यदि आप देखें मत्ती 28 अध्याय, उसमें लिखा है, जाओ जगत के लोगों को प्रचार करो, चेला बनाओ। ठीक है। यदि आप सोचते हैं बिना यीशु के, आप यीशु का एक सिर्फ मॉरल टीचर, आजकल का जो प्रचार मैक्सिमम चल रहा है, एक शिक्षक, एक अच्छा इंसान के नाते में, नहीं, दैट्स नॉट एनफ। ही इज मोर देन दैट। वो एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, अपने आप में सब कुछ ब्रेक करने वाला है। इस चीज को एक्सेप्ट करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस आधे घंटे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। बोले प्रभु जी तेरा धन्यवाद, बोले प्रभु जी तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तेरे चरणों के बीच में आता हूँ प्रभु जी। इस मती के जीवन के द्वारा प्रभु तूने हमें आशीष दी है, तेरा धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। जितने लोग अभी तेरे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में इस वीडियो में ज्वाइन होंगे, यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी होने दे तेरा मसा, होने दे पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। बहुतायत से आशीष बरकत दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी आशीष उतरने पाए। बहुतायत से आशीष बरकत देते हैं। वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।